हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है आपके डीएड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। दोस्तों, आज का क्लास हमारा डीएड फर्स्ट ईयर से रहेगा। फर्स्ट ईयर में कोर्स फर्स्ट पर बात करेंगे, ठीक है। क्लास रहेगा हमारा DED फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम बात करेंगे कोर्स फर्स्ट पर, जो हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। कि वो हमारे जो डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या क्या अपना रोल निभाती हैं या क्या क्या उनकी भूमिकाएं हैं हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अंदर, जो हमारे विकलांगता के क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। क्या कार्य कर रही है उनके लिए, ठीक। तो ऐसे ही एक हमारी यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपका टॉपिक दिया हुआ है 5.2 में, देखिए, रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। जिस पर हम बात करेंगे यूनेस्को की, यानी कि यूनेस्को जो है हमारे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन की जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में क्या क्या सर्विसेज प्रदान करती हैं, ठीक है। ये क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, ठीक है, विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में, ठीक है। अब विकलांगता पुनर्वास सेवाओं मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए वे क्या क्या सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। ये विकलांगता के क्षेत्र में यूनेस्को का क्या कार्य है, ये यूनेस्को की भूमिका क्या है। प्रश्न आपको किस तरीके से पूछेगा पता है। प्रश्न आपको केवल इतना आएगा, विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में यूनेस्को की भूमिका, ठीक है। विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में यूनेस्को की भूमिका क्या है। 5 नंबर में आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप यूनेस्को की भूमिका ही बता देंगे तो आपका वहां पर पूरा आंसर नहीं होता है। आपको कैसे करना है, 5 नंबर में यूनेस्को को कैसे आप संक्षिप्त में उसको लिखेंगी, तो वही चीज बताई जाएगी आज, ठीक है। तो पहले थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, यूनेस्को है क्या, ठीक है ना। क्या चीज है यूनेस्को मतलब, और 1 नंबर में कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में ना लिखनी है, हिंदी में लिख दीजिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम आ जाता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। कहेंगे यूनेस्को को विस्तार कीजिए, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश या हिंदी में जैसा आपको सुटेबल हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना कह रहे हैं 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। 1 नंबर में प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसके कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। इसका संचालन सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस संगठन के दुनिया भर में कम से कम 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय पेरिस में है, यानी कि इसका मेन ब्रांच हम बोलते हैं मुख्यालय, मेन ब्रांच, इसका हेड ऑफिस हम बोलेंगे कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति के निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास के अंतर सांस्कृतिक समाज को योगदान देना है। क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो विज्ञान, शिक्षा, शांति, संस्कृति सभी के लिए योगदान देता है। कौन, यूनेस्को, ठीक है। कह रहे हैं यूनेस्को वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अफ्रीका जैसे, ठीक है, जिसमें वो क्या चाहता है, लैंगिक समानता में उद्देश्यों का एक समूह पर ध्यान केंद्रित करता है। लैंगिक समानता से मतलब है चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ठीक है,
क्या है, समान है। दूसरा, इसके साथ वो क्या करता है, विविधता को बहुत ज्यादा महत्व देता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसको वो कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत ज्यादा क्या देता है, महत्व देता है। यानी कि उन सभी की विविधता का मतलब होता है विभिन्न होते हुए भी सबको एक समान होना। विविधता का अर्थ है कि अलग अलग समानताओं के साथ सब एक समूह में रहना या सब एक समान होना। ठीक है, कह रहे हैं 2024 में इसके अध्यक्ष, 2024 में यानी कि अभी जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है शिशुकुंज MUN है। ठीक है, यूनेस्को आपसी समझ, एक दूसरे के जीवन के बारे में अधिक पूर्ण ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान साझा करने और विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ठीक है, यूनेस्को के कार्यक्रम कह रहे हैं 2015 में यानी कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए, यानी कि कह रहे हैं 2015 से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं यूनेस्को। अब डिसेबिलिटी सेक्टर में कह रहे हैं कि किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है यूनेस्को, उस पर हम देखते हैं। रोल ऑफ यूनेस्को इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ठीक है, विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में यूनेस्को की क्या भूमिका है। ठीक है, 5 नंबर में आपको बस इतना ही क्वेश्चन आना है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम पेपर में। ठीक है, अब आपको करना कहाँ से है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है आपको। ठीक है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म से लेकर स्थापना से लेकर उसके बारे में बताना होगा। यूनेस्को क्या है, कहाँ इसका स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, कितने इसके सदस्य हैं, कहाँ इसका मुख्यालय है, इसका मेन अध्यक्ष कहाँ है, कब। ये नहीं कि आप 2012 का बता रहे हैं, 10 का बता रहे हैं, अभी 24 है, यानी कि 2 दिन बाद 25 आ जाएगी हालांकि, लेकिन 24 में अभी भी प्रेसिडेंट को जो इसके अध्यक्ष हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, उसमें ठीक से लिखना होगा और हाईलाइट करना होगा। अभी उसके अध्यक्ष शिशुकुंज है ना, MUN है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये कब तक का है, यूनेस्को के कार्यक्रम कह रहे हैं 2015 से लेकर 2030 एजेंडा में जो परिभाषित सतत विकास के लक्ष्य हैं वहां तक का आपको आज बताया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या रोल है इसका डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में। ठीक है, देखिए यूनेस्को विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा नीतियों और कार्यक्रम एवं प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जहाँ डिसेबिलिटी है और वह इंक्लूसिव है, मतलब हर व्यक्ति के साथ समानता जोड़ दी गई है, चाहे वो सामान्य हो, विकलांग हो, पिछड़ा हो, विशिष्ट हो या विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति हो, वहां पर क्या है, एक समानता जोड़ दी गई। अब समानता ये नहीं है कि केवल विकलांग व्यक्ति के साथ है, समानता जाति की हो गई, धर्म की हो गई, रहन सहन की हो गई, रीति रिवाजों की हो गई, संस्कृति की हो गई, हर चीज में समानता, जिसे हम एक शब्द देते हैं सबको समावेशी, यानी कि सभी चीजों का समावेश होना, समावेशी। ठीक है, वहां पर कह रहे हैं कि यूनेस्को क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तो समान शिक्षा अवसर को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और कह रहे हैं समावेशी शिक्षा नीतियों द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं समावेशी शिक्षा में, जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि हमारे विकलांग बच्चे, ठीक है, उन सभी समावेशी शिक्षा नीतियों, कार्यक्रमों और उनकी जो प्रथाएं हैं, ठीक है, कह रहे हैं विकास और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किसके लिए, समावेशी शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा की जो नीतियों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किसके लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए। क्यों चलाए जा रहे हैं, उनके शिक्षा के समान अवसर के लिए। उसको लागू करना है, सुचारू रूप से चलाना है और उसको प्रोत्साहित करना ही क्या है, यूनेस्को का कार्य है। ठीक है, यह उसका लक्ष्य है। ठीक है, कह रहे हैं यूनेस्को विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रभावी प्रथाओं और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है यूनेस्को केवल एक अकेला ऐसा संगठन है जो डिसेबिलिटी सेक्टर में अपने रोल को निभा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगहों से, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इकट्ठा होकर मतलब डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में अपनी अपनी सेवाओं को
प्रदान कर रहे हैं या अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा, ठीक है, एक तो ये होगी समावेशी शिक्षा में, और कह रहे हैं वो क्या करते हैं, यूनेस्को क्या कर रहा है समावेशी शिक्षा नीतियों के द्वारा विकलांग बच्चों या विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कर रहा है। देखिए, शिक्षकों को सशक्त बना रहा है, शिक्षार्थियों को सशक्त बना रहा है, उसके वातावरण को सशक्त बना रहा है, और कह रहे हैं विशेष आवश्यकताओं और समावेशी शिक्षा के लिए यूरोपीय एजेंसी और विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज का निर्माण भी करता है। कौन? यूनेस्को। एक नंबर में प्रश्न आपको आ जाएगा, यूनेस्को जो है कहाँ से ये सभी चीजों की पूर्ति करता है, तो आपको पता होना चाहिए यूरोपीय एजेंसी से। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा की अधिकार की पूर्ति, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार है उनकी शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को की कार्यवाही का एक क्षेत्र वकालत करना और जागरूकता बढ़ाना ही क्या करता है, जागरूकता बढ़ाना, या कह रहे हैं जागरूकता बढ़ाने की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त यानी बहुत शॉर्ट में आपको यूनेस्को के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक, जो कि आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। ठीक है, यूनेस्को के उद्देश्य क्या क्या हैं। यूनेस्को के हमारे विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यूनेस्को के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन शिक्षा प्राप्त करना। ठीक, यानी कि सभी बच्चों के लिए एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना या वो प्राप्त कर सकें, इसके लिए कार्य करता है, ये उनका उद्देश्य बना रखा है। दूसरा, सतत विकास के लिए विज्ञान और ज्ञान नीतियों को गतिशील बनाना। ठीक है, सतत विकास के लिए, यानी कि विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहे। अब कौन से विकास की प्रक्रिया? समावेशी विकास की प्रक्रिया, यह समावेशी समाज के विकास की प्रक्रिया, यह समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। समझ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना भी क्या है, यूनेस्को का एक उद्देश्य है। संस्कृति विविधता, अंतर सांस्कृतिक संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना भी यूनेस्को का एक उद्देश्य है। संस्कृति विविधता में जहाँ पर क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक जगह रहकर कार्य करते हैं, ठीक है, रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, तो कह रहे हैं उनमें अंतर, और कह रहे हैं उनकी संस्कृति को स्वीकारते हुए शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना यूनेस्को का उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान को और समाज का निर्माण करना। कह रहे हैं सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी के ज्ञान को और समावेशी के समाज का निर्माण करना। ठीक है, ये तो हो गए इसके कार्य, किसके लिए, विकलांगता पुनर्वास सेवाओं के लिए। ठीक है, अब उसके कार्य क्या है, उद्देश्य ये हो गए। कार्य कौन से हैं? मानव अधिकारों को मानना, परस्पर सम्मान और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को हासिल करना उसका कार्य है यूनेस्को का। ठीक है, ये आपको पता है, आपको प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, ये नहीं पूछेगा सब, केवल पूछेगा यूनेस्को के कार्य कौन कौन से हैं। अब 5 नंबर में जो मैंने हेडिंग यहाँ दिए हैं, 5 हेडिंग करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर का मतलब समझते हैं 150 शब्दों में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, वहां पर आप जो हेडिंग्स मैंने यहाँ कराए हैं उनको आप डिटेल करेंगे, हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, कम से कम 40 शब्दों में। ठीक, यानी कि जो 10 नंबर का 10 शब्दों का मैंने हेडिंग यहाँ बनाया है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे 40 या 50 शब्दों में, तब जाके आपका पूरा आंसर वहां कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को का कार्य
शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, समावेशी ज्ञान सोसाइटियों का निर्माण करना। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है और समावेशी ज्ञान जो सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर सोसाइटियों का मतलब हो गया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एनजीओज भी आ गए इसमें, ठीक है, और हमारे स्पेशल स्कूल भी आ गए इसमें, और हमारे नॉर्मल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं धरोहर की रक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक। वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ नीति का समर्थन करना, यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट प्रकाशित करना, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय भूविज्ञान जियो पार्क स्थापित करना, जिसके साथ साथ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्य के जरिए दस्तावेजीकरण सबकी रक्षा करना। दस्तावेजीकरण का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गए उसके कार्य। तो ये आपका 5 नंबर का टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, जैसे कि लास्ट ईयर ही पूछा गया था हमारे कोर्स फर्स्ट से, तो इसलिए कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी इस यूनिट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होगा बहुत जल्दी ही करा दिया जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट